नमो बुद्धाय। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने सबसे पहला हमारे गुरुवंते स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रवज्जा दे दिया, धर्म सिखा दिया। भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरुवंते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने हम लोग को पता नहीं, हम लोग जाने वाले ये संसार का इतना खतरनाक स्वभाव है कि हम लोग सोचा भी नहीं, क्योंकि हम लोग को सोचने के लिए इतना ज्ञान हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम लोग को नहीं देख सकते दुनिया का हकीकत स्वभाव कैसे कि कुछ भी नहीं पता। भगवान बुद्ध जी ने प्रज्ञा बढ़ा के संबुद्ध ज्ञान प्राप्त किया। संबुद्ध ज्ञान से भगवान बुद्ध जी ने सब कुछ देखा। उसके अलावा किसी को ऐसे सब कुछ नहीं देख सकता है। भगवान बुद्ध जी का धर्म अभ्यास करके, धर्म बढ़ा के, प्रज्ञा बढ़ा के अरहंत बनते लोग पूरा दुनिया का स्वभाव देख लिया। इसलिए हम लोग को भी भगवान बुद्ध जी का धर्म से ये दुनिया देखना चाहिए। उस वक्त हम लोग को समझ सकता है हम लोग कितना कर्म कमाते हैं, कर्म का फल कैसे मिलते हैं कि उस वक्त हम लोग को समझ आएगी। इस तक हम लोग को पता नहीं ये जाने वाले संसार का स्वभाव कैसे है। हम लोग एक बार नरक में पैदा होते, नरक के बारे में पता नहीं, जाके वापस आया तो सब कुछ भूल जाते हैं, है ना। फिर प्रेत लोक में जाते हैं, मनुष्य का लोक में जाते हैं, फिर वापस जानवर का लोक में जाते, वापस एक बार मनुष्य लोक में आके वापस नरक में जाएंगे। पता नहीं कर्म के बारे में ये सब कुछ, दुनिया का स्वभाव हकीकत सब कुछ ढक गया, अविद्या से ढक गया। अभी हम लोग नरक के बारे में बहुत कुछ सीख लिया। आपको पता हो सकता है अभी इतना खतरनाक स्वभाव नरक के बारे में हम लोग सीख गया। ये देखिए आगे भगवान बुद्ध जी ने दो नरक के बारे में हम लोग को सिखा दिया। ये दो नरक के बारे में हम लोग को सीख सकते हैं, ताप नरक और प्रताप नरक। उसका स्वभाव कैसे है? ताप नरक, प्रताप। ताप मतलब तपने वाले, तपते तपते जाते हैं, जलने वाले प्राणी है। कैसे जल जाते हैं, कैसे तपते हैं ये प्राणी, नरक प्राणी। पूरा जमीन, लोहा का जमीन, उसमें लोहा का जमीन पे बहुत बड़ा कील लगाया, एक कील बन गया पूरा नरक लोक को। कर्म की वजह से उसको विपाक आने के लिए इसी बन गया। लोहा का खंबा, जलने वाले लोहा का खंबा, वो कैसे होते हैं? वो खंबा में नरक प्राणी लोग, नरक पालक लोग, नरक प्राणी पकड़ करके वो उल्टा करके ये कील में लगाया। जलने वाले लोहा का खंबा में लगाया। अभी ये नरक प्राणी उसमें कील में लगाने के बाद पूरा शरीर में अंदर वो कील बस आया, है ना, लग गया। अभी कील गरम है ना, जल जाते हैं ना, ये लोहा का कील, वो कील शरीर में अंदर गया तो उस उल्टा करके रख दिया कील पर, उसको कुछ नहीं कर सके। अभी 1000 साल तक, करोड़ साल तक को ज़्यादा उसका आयु खत्म होने तक वो कील में रहना पड़ेगा। अभी तपते तपते तड़पते तड़पते ये नरक प्राणी जल जाते हैं, उसका शरीर पूरा जल जाते हैं।
कितना साल तक रहता तो भी उसका दुख खत्म नहीं होते हैं। जलने वाले कील में रख दिया। अब देखिए दुनिया में हम लोग को कितना आसान से आराम से ये दुनिया में रह सकते हैं क्या? ये नरक प्राणी अभी भी हमारे मम्मा बन गया वाले लोग, हमारे पापा बन गया वाले लोग, हमारे दोस्त लोग, हमारे पति बन गया, पत्नी बन गया, हमारे बच्चा लोग बन गया, हमारे रिश्तेदारी बन गया वाले लोग, कितना लोग ऐसे कील में हो सकते हैं क्या? कील पर हो सकते हैं क्या? पूरा जलने वाले लोहा का कील, जमीन पे जलने वाले लोहा का जमीन, उस पर खेल लगा के उस पर रख दिया। अभी भी तपते तपते तड़पते तड़पते रहते ही कर्म का पल ऐसे भी आते ही। कैसे वाले लोग वहाँ पैदा होते हैं? देखिए भगवान बुद्ध जी ने बताया, सरकारी लोग का बल लेकर के, उन लोग का जिम्मेदारी लेकर के, उन लोग ये गरीब लोग को तकलीफ देते हैं, परेशानी देते हैं, उसका जिम्मेदारी उठा के नीचे में रहने वाले लोग को तकलीफ देते, परेशानी देते, दुख पीड़ा देते। ये दुख पीड़ा देने वाले लोग वहाँ पैदा होते हैं। वकील साहब लोग भी बहुत ही गलत इल्जाम लगा के दूसरे लोग को उन लोग हार कर देते हैं, हाँ ना? मालिक हार किया तो किसी का हक है तो वो दूसरा को देते हैं, तो ऐसे करके किसी का दौलत, किसी का पैसा, किसी का घर, किसी का जमीन, किसी का कुछ भी है तो दूसरे लोग को देते हैं। तो ऐसे जबरदस्त से कुछ भी करते हैं तो वो सभी लोग वहाँ जाते हैं। ये से पंचशील तोड़ने वाले लोग यहाँ पैदा होते हैं। वहाँ आयु, इतना लंबा आयु मिलते। परनिमित वसवती देवलोक में कितना आयु है? ये सभी आयु ये ताप नरक में एक दिन है। कितना है? हाँ, ऐसे बताया मनुष्य लोग का आयु से 921 करोड़ 60 लाख साल तक, 921 करोड़ 60 लाख साल तक एक दिन है। ये ताप नरक में गया तो एक दिन के लिए गया तो कभी ना वापस नहीं आ सकता है। जैसे 30 दिन तक एक महीना है, ऐसे 12 महीना तक एक साल है। यही से 16,000 साल तक वो रहना चाहिए, उसका पाप खत्म नहीं होती। इतना साल तक वो तड़पते तड़पते रहना पड़ेगा, कर्म खत्म होने के बाद में वो आएगी। देखिए गया तो गया, वापस नहीं आते। इतना दुख अनुभव करके रहने वाले प्राणी। और प्रताप नरक कैसे होते हैं? भगवान बुद्ध ने बताया, लोहा का जमीन पर कील लगा के, लोहा का कील लगा के, जलने वाले लोहा का कील लगा के नरक प्राणी लोग। उसके आगे है एक पहाड़, चिंगारी से बन गया वाले लोहा का पहाड़, उसके ऊपर उस नरक पालक लोग नरक प्राणी को मार के ऊपर ले जाते हैं। ले जाने के बाद में बहुत ही गर्म हवा आते हैं, घूमते घूमते आते हैं। हवा के वजह से पहाड़ के ऊपर से नरक प्राणी लोग गिर जाते हैं जमीन तक। नीचे है
कील लगाया, लोहा का कील, उस पर गिर जाते हैं। गिर जाने के समय कील में लग गया, एक कील लोहा का जलने वाले कील उसमें लग गया तो पूरा शरीर जल जाते हैं, फिर बन जाते हैं, फिर वापस ये पाट में ले जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। ऐसे तड़पते तड़पते बहुत ही दुख अनुभव करते हैं। ये है प्रताप नरक। कौन जानते हैं प्रताप नरक के लिए? वो भी वकील साहब लोग गलत इंसाम लगा के, झूठ बोल के, दूसरे लोग का दौलत ये सब कुछ ऐसे तो दूसरे लोग को देते हैं, तो जबरदस्त से किसी का दौलत ले जाते हैं तो खींचते हैं, तो पंचशील तोड़ने वाले लोग भी ये से प्रताप नरक में पैदा होते हैं। उसका आयु कितना है कह सकता नहीं, इतना आयु है कि 3-4 किलोमीटर ऊंचा बहुत बड़ा पर्वत है, तो पत्थर है, तो ये पत्थर पर सूक्ष्म एक कपड़ा एक बार पोंछ करके ले गया तो दूसरी बार 100 साल के बाद में एक बार पोंछ करके गया, तो तीसरी बार फिर 100 साल के बाद में एक बार पोंछ करके ले गया, तो कभी ना कभी दिन ये पत्थर 3-4 ऊंचा पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर जमीन तक खत्म हो जाते धीरे 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 धीरे। कितना साल जाएगा? 100 साल के बाद में एक बार पहुंचते हैं। ये पत्थर जमीन तक पहुंचने के लिए, खत्म होने तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, है ना? इस तक समय तक भी ये नरक का आयु खत्म नहीं करते। ये जमीन तक ये पत्थर खत्म हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, लेकिन ये प्रताप नरक प्राणी का आयु खत्म नहीं होते हैं। इतना साल तक वो ये दुख अनुभव करके रहना पड़ेगा। हम लोग के दुख संसार में अनुभव किया, खेल में लगा के इतना दुख अनुभव करके आया। धर्म अभ्यास करने के समय, साधना करने के लिए मन नहीं आते हैं, तो कोशिश करने के लिए, धर्म सुनने के लिए मन नहीं आते हैं, तो बार बार सोचे प्रताप नरक में कितना साल तक जल गया। ये सब कुछ से मुक्त होकर के अभी भगवान बुद्ध जी का धर्म मिला अपना जीवन सुधारने के लिए। अभी हम लोग अपना जीवन सुधारते नहीं तो कब सुधर जाएंगे हम लोग? धर्म से अभ्यास करिए, जल्दी कोशिश करिए धर्म अभ्यास करने के लिए, नहीं तो संसार में तड़पते जाना पड़ेगा। इसीलिए अभी एक वक्त मिला, फिर से हम लोग को ऐसे मौका मिलेंगे कि किसी को पता नहीं। कोशिश करिए सबको ये धर्म प्रवचन प्रताप नरक से भी, सभी नरक से भी मुक्त होकर के भगवान बुद्ध जी का शासन में निर्वाण पाने के लिए ये धर्म प्रवचन उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।